लोकसभा चुनाव के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट में बड़ा विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के अलावा संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई बड़े नेताओं को निगम मंडल आयोग में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी समाज के लोग बड़ा रोल प्ले करते हैं। 2023 में प्रदेश की जनसंख्या 2,75,00,000 है, जिनमें से 92 लाख यानी कि 33.6% आदिवासियों की जनसंख्या है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जीत हार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। राजनीतिक दल भी इस बात से वाकिफ है, इसलिए समय समय पर आदिवासी समाज को लेकर अपने दांव भी खेलते रहते हैं। हालांकि समाज किसी दल विशेष को महत्व नहीं देता और एकजुटता के साथ मतदान करता है। इसका असर पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल चुका है। यही वजह है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में हुए मतदान पर राजनीतिक दलों की खास नजर है। वैसे लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का दबदबा रहा है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी ने शुद्ध आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। हमने कांग्रेस की तरह नकली आदिवासी को प्रस्तुत नहीं किया। आदिवासी समाज सरकार के साथ है। 11 की 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में होंगी। 4 लोकसभा सीट जहां पर हमारे कांकेर, बस्तर और रायगढ़ और सरगुजा की सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और हमारे पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके और शुद्ध आदिवासी को बना करके हमने कांग्रेसियों की तरह झूठ बोल करके कहते हैं नकली आदिवासी को प्रस्तुत नहीं किया। एक हमने कहते हैं सही आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। राज्य के निर्माण के बाद आदिवासियों के लिए आरक्षित 4 सीटों में से केवल 1 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। राज्य में आदिवासियों के लिए बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर लोकसभा की सीट आरक्षित है। सरगुजा संभाग के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समाज के मतदाता अपना मन बदलते रहते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस इस बार इन सीटों पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा का आदिवासी विरोधी चरित्र प्रदेश का आदिवासी समाज समझ चुका है। बीजेपी के नेता आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं, जिससे आदिवासी समाज में खासा आक्रोश है। प्रदेश की सभी 4 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है।